कहानियां हम सभी ने सुनी है, इसके विषय में तो सबको मालूम ही होगा। 84 लाख योनियों के बाद हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, क्या हम उसको ऐसे व्यर्थ जाने देंगे? उसका कोई सदुपयोग नहीं करेंगे। और जिस समय कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है, तब हम क्या कहते हैं कि अब तो डॉक्टरों का तो कोई साथ नहीं होगा, अब तो दुआ ही होगी, और दुआ से शायद कुछ बचाव हो जाए। तो वो दुआ हम मरते समय क्यों करते हैं? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। अब वो व्यक्ति तो सुन ही नहीं रहा है राम नाम सत्य है, और जब हम जीवित हैं ये कहना ऐसा लगता है जैसा किसी की मृत्यु हो गई हो। तो अमंगल की बात है, तो ये हमें नहीं बोलना चाहिए। तो जो वस्तु सत्य है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो निरंतर नहीं चलने वाली है उसी को हम सत्य मान बैठे हैं। हमारे जितने भी सब हमारे रिश्ते नाते हैं वो कैसे हैं? आज ये हमारे पति हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, कल को नहीं होंगे। मीन्स हमारा जो ये संबंध है ये शरीर के साथ है, और हमारी आत्मा कैसी है? वो अजर अमर है। हम भगवान के नित्य अंश हैं। तो भगवान, हम अपने कुछ इच्छाओं के कारण इस मृत्यु लोक में आए हैं, लेकिन कलयुग में सबसे विशेष बात क्या है कि जैसे 4 युग हुए हैं, आप सभी ने सुना होगा। सबसे पहले कौन सा युग आता है? सतयुग। सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। तो उसके लिए इतनी सुविधा उपलब्ध की थी कि वो तपस्या इत्यादि कर सकता था, उसके शरीर में इतनी क्षमता थी। आज के समय में तो हम 1 घंटा के लिए भी एक आसन में नहीं बैठ सकते। कितने हम अपने आसन परिवर्तित करते हैं। तो हम तपस्या तो कर ही नहीं सकते, ना ही हमारा मन एक जगह पर टिकता है, ना ही इतनी आयु है। तो उससे अगले युग में पहुंचे हम त्रेता युग में। राम जी जिस युग में आए, तो त्रेता युग में 1 शून्य कम हो गया, 10,000 वर्ष आयु थी। उस समय क्या किया जाता था? हवन यज्ञ इत्यादि किए जाते थे। उसके लिए मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, मंत्र करने वाले शुद्ध होने चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, सामग्री शुद्ध होना चाहिए। आज के समय में आपको दूध तक तो शुद्ध मिलता नहीं है, कैसे करोगे? तो भक्ति कैसे हो पाएगी? उस उपाय से कलयुग में नहीं हो पाएगी। उसके बाद द्वापर युग में क्या है कि वहां पर अर्चन किया जाता है, भगवान का अर्चन किया जाता है। अब अर्चन के लिए भी आपको बहुत थोड़े विधानों का पालन करना पड़ता है। अब हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, सब कुछ हमें शॉर्टकट में चाहिए, 2 मिनट मैगी वाला कंसेप्ट। तो अगर आपको कुछ ऐसी 2 मिनट मैगी, तो अगर आपको कोई ऐसा शॉर्टकट पता चले तो क्या आप उसको अपनाना चाहोगे या नहीं अपनाना चाहोगे? कोई शॉर्टकट मिले आपको भक्ति का तो अपनाना चाहोगे कि नहीं अपनाना चाहोगे? या फिर बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करना है, बहुत सारा पैसा खर्च करना है, वो करोगे? या कोई आपको फ्री में कोई चीज मिल जाए? फ्री मतलब कि पैसा नहीं खर्च होगा, आपको अपना मन देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? कलयुग का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं करना, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, एकादशी का व्रत करना है। जो भी आप अपने घर में सामग्री लेकर आते हो, भोजन बनाते हो, उसको आपने भोग लगाकर ग्रहण करना है। और इतना प्रयास करेंगे, उसके बाद तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। गुरुवर्ग हमारे ऊपर स्वयं कृपा करेंगे। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे साथ में हमारी प्रीति दीदी आई हैं, फरीदाबाद से हैं ऐसे तो ये, किंतु हमारे साथ अंबाला में कथा कीर्तन इत्यादि को सुनने की भावना से कि यहाँ पर भक्त लोग जो हैं वो कार्यक्रम करते हैं, तो उसी में कथा कीर्तन सुनने के लोभ से वो अपने घर से फरीदाबाद से यहाँ पर आए हैं। उनके भी अपने घर में 2 बेटे हैं, पति हैं, सबके साथ में रहती हैं, उनके लिए सारा कुछ करती हैं। साथ ही साथ में हमारी जो प्रीति दीदी हैं ये डेंटिस्ट हैं और प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टरी की, और अभी ये भी अपना बड़े अच्छी तरह से भगवान का भजन करने का प्रयास करती हैं। उन्हीं से हम लोग थोड़ी सी कथा सुनेंगे।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नीति लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टो तथा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव अभिन्न नीति लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव मंडलियों के चरणों में मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित समस्त श्रोता मंडली के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव बोलते थे कि जो कथा करवाते हैं और जो कथा करते हैं और जो कथा का दूर से सिर्फ अनुमोदन करते हैं कि अरे वाह वहाँ पर कथा हो रही है, उन सभी का बहुत प्रकार से मंगल होता है। जो कथा के लिए बुलाते हैं, जो कथा करते हैं और बहुत दूर से भी अगर अनुमोदन करते हैं, जो सुन रहे हैं उनका भी, हाँ जो सुनते हैं उनका भी और जो करवाते हैं उनका भी और जो कर रहे हैं। तो गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि जब भी जहाँ पर भी कथा होती है उस स्थान को और जो श्रवण करते हैं उनको और जो दूर से अनुमोदन करते हैं उनको, उन सबको हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला ही, जैसे अभी हमारी दीदी ने बताया कि जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर क्या करना पड़ता है। कथा हो रही है का मतलब भगवान अपने मुख से बोलते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मेरे भक्त लोग जिस स्थान पर भी मेरा गुण गान गाते हैं, मेरे को पुकारते हैं, मेरी महिमा का जहाँ पर गान होता है, मैं उसी स्थान पर जाकर के साथ ही साथ में उपस्थित हो जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं उसी स्थान पर आकर के बैठ जाता हूँ। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, जो जिस भी स्थान पर कथा कोई व्यक्ति करता है, शुद्ध रूप में अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा कर रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाई करना, किसी को अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ करना, जहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, केवल भगवान को सभी बैठ करके एक साथ में हम लोग याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उनके विषय में बोलेंगे और सुनेंगे। जहाँ पर इस प्रकार की सभा होती है, अर्थात कुछ भक्त लोग एकत्रित होकर के बैठते हैं, उस स्थान पर क्या करना पड़ता है, जो कथा करने वाला व्यक्ति होता है उसको भी उस स्थान पर प्रणाम करना होता है। जो वहाँ पर बैठे हुए भक्त लोग होते हैं कि ये कथा सुनने के लिए आए, ये श्रोता हैं, उनको भी प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए कथा जो करता है वो श्रोताओं को प्रणाम करता है, श्रोता जो होते हैं वो कथा करने वाले को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते, स्थान को प्रणाम करते। कथा का किसी ने आयोजन किया है, कितने मंगल की बात है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इस प्रकार की भावना हृदय में लाते हैं। किस लिए? क्योंकि ऐसे वाला भगवान की कथा का कार्यक्रम बहुत कम स्थानों पर ही होता है। सभी जगहों पर भगवान की कथा नहीं होती।
कितने प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते, किंतु वहां पर भगवान केंद्र नहीं होते। जहां भगवान केंद्र होते हैं वहीं पर ही क्या होता है, सब प्रकार का मंगल होता है। इसीलिए कथा सुनना, कथा कहना, प्रश्न करना, भगवान के विषय में प्रश्न का उत्तर देना, किसी दूसरे के द्वारा सुनना, इसमें सबका ही मंगल होता है। इसीलिए सभी को प्रणाम किया जाता है। हमारा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं लब्धवा सुदुर्लभा बहु संभवानन्ते। कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ही रेयर वस्तु, और रेयर ऑफ रेयरेस्ट, मतलब कहेंगे दुर्लभ। पहले तो होता है दुर्लभ, फिर उससे भी बहुत ज्यादा सुदुर्लभ। जैसे कि सोना दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा सुदुर्लभ क्या है, हीरा। तो इस तरीके से जो ये मनुष्य जन्म है ये अत्यंत ही सुदुर्लभ है। क्यों सुदुर्लभ है? क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले सुना कि भगवान ने अपनी रचनाएं करी, तो उसमें सबसे पहले गाय को बनाया। तो जब भगवान गाय के पास गए तो भगवान ने कहा तुम इस शरीर में मेरा भजन कर पाओगे क्या? तो गाय ने बोला भगवान मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर इस शरीर से मेरा भगवान का भजन नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक अश्व मतलब एक घोड़े का निर्माण किया। फिर भगवान ने घोड़े से पूछा कि क्या तुम मेरा इस शरीर में भजन कर पाओगे? तो उन्होंने कहा इस शरीर में मेरा सामर्थ्य नहीं है आपका भजन करने का। फिर भगवान ने अपना ही जैसा रूप देकर एक मानव को बनाया जिसके 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, और भगवान ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मेरे लिए इस शरीर में रहकर भगवान का भजन करना संभव है। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए अपनी उस रचना को बनाकर कि इस शरीर में मेरा भजन मेरे बारे में भी कोई जान सकता है, मेरी कोई सेवा कर सकता है। तो इसीलिए 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख योनियां मतलब कि के बाद मतलब कीट पतंग जलचर थलचर ऐसे करने के बाद हम लोग जो है इस मानव शरीर को प्राप्त करते हैं। तो लब्धवा सुदुर्लभा बहु संभवानन्ते, मतलब बहुत सारे अनंत जन्मों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म और उस पे भी सुदुर्लभ उसको किस लिए बोला? मनुष्यम अर्थदम अनित्यम। ये क्या है? अनित्य भी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। अब कलयुग में तो जैसे दीदी ने बताया सतयुग में आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष थी, फिर 10,000 वर्ष हुई। कलयुग में तो कितनी आयु? 100 लिखी हुई है शास्त्रों में। 100 ईयर्स 100 साल लिखने पर भी 100 साल पूरी नहीं है। आजकल मेरे ख्याल से अगर 70 ईयर्स जी लिए 75 तो हाँ भैया बड़े आराम से निकल गया इसका जीवन। तो मतलब एक्सपेक्ट करने लगते हैं, मतलब वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ। मतलब ऐसी स्थिति, हाँ हम लोग ना ऐसा हो गया है हमारा दुर्भाग्य कि मतलब 70 साल या 75 साल की उम्र में हम लोग बस इंतजार करने लगते हैं अब जीवन बस समाप्त होने वाला है और समाप्त हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसी तो दुर्दशा है इस समय हमारी, क्योंकि हॉस्पिटलों में एडमिट होना और ये सब कितना मुश्किल है। तो इसीलिए सुदुर्लभ, ये भी अनित्य है, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं तूर्णम यतेत ना पतेत, मतलब जितना शीघ्र हो सकता है, जितना भी शीघ्र हो सकता है, जितना भी हमारे लिए संभव है उतना शीघ्र हमें क्या है तूर्णम यतेत ना पते निशेषन हाँ खलु विषय खलु सर्वत्र स्यात्। जैसे दीदी ने अभी बोला कि बाकी सारे विषय जितने भी और भी जितनी भी वस्तु हैं सारी योनियों में हमें प्राप्त हो सकती हैं, पर इस मनुष्य जन्म में जो भगवान का भजन है और जो साधु संग है वो हमें नहीं प्राप्त हो सकता। और साधु संग का तो हम लोग इतने दिन से आए हैं तो घर घरों में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कल साधु संग के बारे में प्रभु जी ने इतना सुंदर बोला
जिसमें ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इसमें भी फिर से क्या कह दिया, कोनो भाग्यवान। जैसे जैसे मनुष्य जन्म सुदुर्लभ, फिर उसके बाद अगर उसमें हमें भगवान के किसी भक्त का संग मिल गया तो वो भी उसमें उससे भी ज्यादा सौभाग्यवान। तो आप देख लीजिए, मतलब अगर हम ऐसे ही व्यर्थ में अपना समय निकालते रहेंगे पशुओं के समान, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा लॉस की चीज होगी। और एक कीर्तन है, गंगार परश हरले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर एई तुम्हार गुण। जब वैष्णवगण आते हैं, वैष्णवों को सुनना और समझना अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन कहते हैं कि वैष्णवों के दर्शन मात्र से, जैसे गंगा जी में हम लोग सब स्नान करने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, कि हमारे पाप कट जाएंगे, इसीलिए जाते हैं। लेकिन वैष्णव जो कि स्वयं आपके पास, गंगा जी तो आपके पास आ नहीं रही है, यहाँ पर चलकर आ नहीं रही है, लेकिन वैष्णव स्वयं आपके पास चलकर आ रहे हैं और आपको अपने दर्शन दे रहे हैं। तो गंगार परश हईले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तुम्हार गुण, कि आपके तो दर्शन मात्र से जो होता है कि हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और फिर इस कीर्तन में बोल रहे हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थान तुम्हार हृदय सदा गोविंद विषम, गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। और भगवान बोल रहे हैं क्यों उनके दर्शनों से हम लोगों को लाभ होता है, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं इनके हृदय में वास करता हूँ। इसीलिए भगवान से भी ज्यादा जो है वैष्णवों के दर्शन से हमारा कल्याण होता है। हरे कृष्णा। हमारी दीदी ने 2 श्लोकों को उठाया। एक श्लोक तो पहले बताया श्रीमद् भागवत में से, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, कि हम लोगों को जिस किसी भाग्य से क्यों ना हो मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है। 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, इसी में ही केवल भगवान का भजन करना संभव है। और कोई भी प्राणी, गाय हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, सुअर, बैल, मछली, पक्षी इत्यादि, उनको आप पकड़ करके जितना भी उपदेश क्यों ना करो, तब भी वो भगवान की बात को, आत्मा की बात को, भजन की बात को नहीं समझ सकते। किंतु मनुष्य अगर इच्छा करे तो वो समझ सकता है। इसीलिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, बड़ा सौभाग्य। उस पर भी अगर फिर हमारे को साधुओं का संग मिल जाए, भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए, तब कहते हैं और भी बड़ा सौभाग्य। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में मनुष्य भी बहुत सारे ही हैं, मनुष्यों की संख्या भी कम थोड़ा ना है, किंतु सभी मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते। बहुत सारे लोग जो है भील जाति इत्यादि, वो जंगलों में रहते हैं, उनको कभी पता तक भी नहीं चलता भगवान का नाम, कीर्तन, भजन ये सब क्या होता है, उनको पता ही नहीं चलता। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो शुद्ध रूप में भगवान की बात को नहीं जानते। अलग अलग जो है, कोई बोलता है भगवान का आकार नहीं है, निराकार है। भगवान का, पहली बात आप लोग बतलाओ कि भगवान है भी या नहीं है? भगवान है या नहीं है? सभी लोग मानते हैं इस बात को, भगवान है। भगवान का आंख, नाक, कान और पैर ये सब कुछ है या नहीं है? भगवान का आंख, नाक, कान, पैर, मुख, हृदय सब कुछ है या नहीं है? नहीं पता ये वाली बात। जैसे हमारे वासुदेव प्रभु ने अभी कथा सुनाई थी ना, उसमें उन्होंने बताया, भगवान कह रहे हैं अगर मुझे प्रेम पूर्वक कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर देता है, मेरे को
अगर जल दे देता है या फिर कोई फल देता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अगर आपने आप अगर दोगे तो वो समझते हैं कि प्यार से दे रहा है या प्यार से नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का रूप है। जो लोग कहते हैं भगवान का आकार नहीं है और जो उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, इसका मतलब वो भी सौभाग्यशाली नहीं है मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी। तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ पर 2 दिन पहले कथा हुई थी, तो हमारे वासुदेव प्रभु ने इसी श्लोक को उठाया था और यही बात ही बोली थी उन्होंने कि देखो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, मेरे को जल दोगे तो मैं जल पान करूंगा, मेरे को अगर कोई वस्तु प्यार से बना करके खाने के लिए दोगे तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो इससे पता क्या चलता है, भगवान खाते हैं, भगवान का मुख है तभी तो। और अगर हम प्रार्थना करते हैं और उनका अगर मन ना हो, हृदय ना हो, कान ना हो, तो हमारी प्रार्थना सुनेगा कौन फिर? अगर हमारी प्रार्थना सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका क्या है, कान है पड़ा, इसीलिए उनका रूप है। अभी मैंने बोला था जहां पर भी कथा होती है भगवान ने अपने आप से क्या कह दिया, मैं वहीं जाकर के पहुंच जाता हूं। तो अगर कहीं पर पहुंचना होता तो कैसे पहुंचते हैं, चल करके पहुंचना पड़ता ना। तो इसका मतलब उनमें चलने का सामर्थ्य है, उनके पैर हैं, चरण हैं, टांगे हैं, तभी तो आ जाते हैं, नहीं तो कैसे आएंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी किसी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को क्या होता है, भगवान की कृपा होने पर, साधु की कृपा, गुरु की कृपा होने पर ये सारी बातें समझ आती हैं और फिर वो उसी तरह से भगवान का भजन करने लगता है। फिर कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अभी मेरे को पहले अगर नहीं पता चला, जैसे हम सभी का ही है, किसी को 20 साल में भगवान के बारे में सुनने के लिए मिला, उस तरफ मन लगा, किसी का 25 साल में, किसी का 50 साल में, किंतु तब भी उससे कुछ आता जाता नहीं है। कहते हैं जब पता चले, जब जागो तभी सवेरा। उसी श्लोक में बताया तूर्णम यतेत नापतेत अनुमृत्यु यावत। जब तुम्हें पता चला तभी उसी समय भजन करना शुरू करो। और फिर कब तक करना है, कहते हैं जब तक मृत्यु आकर के सामने खड़ी ना हो जाए। तूर्णम यतेत नापतेत अनुमृत्यु यावत। जब तक मृत्यु आकर के सामने खड़ी नहीं हो जाती तब तक, जब तक तुम्हारा हाथ पैर मन बुद्धि साथ देता है, तब तक जितना हो सके अपना मन अपना समय किस तरफ लगाना चाहिए, भगवान की तरफ लगाना चाहिए। अभी हम लोग हमारे श्यामदास जी से 5-7 मिनट कुछ कथा श्रवण करके फिर कार्यक्रम को संपूर्ण कर दें। इतना सारा सुनते हो, कुछ ना कुछ बोल दो, तो ये कहानी सुना दो, इसमें क्या है? अगर करते तो करो, कुछ अगर स्मरण आता है ठीक है। केशव चेयर पे आने तो चेयर पे आ जाओ, खड़ा होने तो खड़े हो, बैठ के नहीं चेयर पे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद भक्तिवेदांत सिद्धांति मुक्ति स्वामी गुरु महाराज, तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूर्व वक्ताओं से हमने बहुत ही विस्तार से समझा कि किस प्रकार जो ये मनुष्य शरीर है, ये जो मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, उसका क्या मूल्य है
और इस मनुष्य शरीर से ही हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी? निःश्रेयसाय, जो सबसे ऊंची वस्तु है, जो कि हम बाकी योनियों से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमें बतलाया गया कि किस प्रकार सारी योनियों में ये विषय, जो विषय क्या होता है, जो हमारी भोग की वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं हमारे को मिलती हैं। एक हाथी है, हाथी कितना खाता है? हम जितना खाते हैं, हमसे करीब 100 गुना ज्यादा खाता है वो। और हम अपने जो थोड़ा 2 रोटी खाते हैं दिन की, उसके लिए हम कितना दिन भर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, करते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन हाथी क्या करता है? हाथी तो कोई कमाने नहीं जाता है, कुदरत उसको फिर भी दे रही है। तो उसी प्रकार देखा जा रहा है कि ये सारी जो वस्तुएं जिसके लिए हम भाग रहे हैं, ये जो जानवर का शरीर है उसमें वो स्वाभाविक ही मिल रही है उनको सारी की चीजें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं हम? क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि हमारे को बाकी सारे जो भी ये जो जानवरों का शरीर है उनसे ऊपर बनाती है? हाथी हमसे कितना बलवान है, बड़े बड़े शेर कितना बलवान है, लेकिन फिर भी हम उनको काबू में कर लेते हैं, उनको हम अपने बस में कर लेते हैं। और सबसे जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे ऊंचा मनुष्य को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक चेतना है, उसके अंदर इस प्रकार की चेतना है जो कि बाकी जानवर में नहीं है, बुद्धि है उसके अंदर। तो वहां पर यह बताया गया है, जो श्लोक हमारे दीदी ने उठाया कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इधम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः, कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमें, ये अनित्य है, कुछ समय के लिए ही मिला है। और उस कुछ समय को हम किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं वो हमारे पर निर्भर करता है। अगर हम उस समय को वो ही सारी वस्तुएं करने में लगेंगे जो कि जानवर कर रहा है, तो ये मनुष्य शरीर हमारे हाथ से छूट जाएगा। बहुत बड़ा एक संपत्ति जो हमें मिला है, जो अनित्य है, जो कुछ समय के लिए मिली है, वो हमारे हाथ से छूट जाएगी। तूर्णम यतेद न पतेत, कि अब जो हमें मिल गया है, तो अब जैसे प्रभु जी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओ हमारी तो उम्र चली गई, अब हम क्या करें, हम तो बहुत लेट आए, हमें अब समझ आया ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी अगर वो समझ आई है, तो वो जो आप नाम करेंगे, वो जो संपत्ति अब आज से जो आप शुरू करेंगे इकट्ठा करना, वो जो आपके अकाउंट में जो संपत्ति जमा होगी, वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। बताते हैं कि इस जगत में हम कई सारे पुण्य करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो बहुत सारे दुख चल रहे हैं परिवार में, समाज में, वो सब हमारा थोड़ा थोड़ा दूर होता चला जाए। लेकिन हम वो जो पुण्य को संचय कर रहे हैं, जो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उन पुण्य को हम भोग के उन पुण्य को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जो हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो खाली होता रहता है हमारे भोग से, जो हमारे को अपने आप ही भोग वस्तुएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन जो वो वाला अकाउंट है, कौन सा? भक्ति का, हरिनाम का, वो कोई भी नहीं छीन सकता हमारे से। जैसे बताते हैं कि कई सारा पुण्य संचय करके आप ब्रह्मा तक का एक जो पद है वो हासिल कर सकते हैं, इंद्र का पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर जब वो आपका अकाउंट बैलेंस खत्म होगा सारा, जब आप इंद्र के पद हासिल करके अच्छे से सारा कुछ भोग करके एंजॉय करके जब वो सारे पुण्य खत्म होगा, फिर आपको वापस से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा स्वर्ग से, और कहां भेज दिया जाएगा? धरती पर। जैसे इसका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि जैसे आपको किसी ने पैसे दे दिए बहुत सारे, ठीक है, अब वो पैसे उसने आपके अकाउंट में डलवा दिया और आपको एटीएम कार्ड दे दिया। सबको एटीएम कार्ड तो पता है, हम एटीएम पे जाते हैं, कार्ड डालते हैं और पैसे निकलते हैं। तो वो जो व्यक्ति, वो गांव का व्यक्ति है, उसको कुछ पता नहीं है कि कहां से पैसा आता है, कैसे होता है। बस उसके एक दोस्त ने, उसके एक मित्र ने उसको बता दिया कि ये तुम्हारा कार्ड है और ये मशीन है, इसमें ऐसे ऐसे ये वाले बटन दबा दोगे तो पैसे आ जाएंगे। तो वो व्यक्ति पहले दिन गया, 20,000 रुपए निकाल लिए, वो बड़ा खुश, यार ये तो क्या है, ये तो लक्ष्मी देवी है साक्षात, खड़े खड़े पैसे दे रही है, ये मशीन जो है ये लक्ष्मी है क्या, लक्ष्मी देवी है। और तो वो बड़ा खुश हो गया। तो ऐसे 20,000 रुपए लेके उसी दिन उसने अच्छे से खर्च कर दिया अपना जो भी उसने खाना पीना था, एंजॉय करना था। अगले दिन फिर आया, फिर वही मशीन में कार्ड डाला और पूरा जय हो लक्ष्मी देवी की, ऐसे ऐसे करके अब उसके मित्र ने उसके अकाउंट में कितने रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए डाल रखे थे। तो अब वो 5 दिन तक ऐसे ही खूब आनंद के साथ रोज रोज जाता था, 20-20 हजार रुपए रोज आराम से खर्च कर रहा है, बड़े से होटल में रह रहा है। अब वहां पर
जब उसने अगले दिन आया तो ये तो चल नहीं रही, मशीन तो चल नहीं रही, तो वो ऐसा लग रहा है उसका कि लक्ष्मी देवी नाराज हो गई क्या हमसे। तो फिर उसके बाद उसको समझ आता है, उसका दोस्त मित्र आता है, वो उसको समझाता है कि भाई मैंने तेरे अकाउंट में पैसे डाले थे 1 लाख रुपए, तू रोज रोज खर्च करेगा तो खत्म तो होने ही है ना एक दिन। तो उसी प्रकार जो हम